नमस्कार सभी को। नमस्कार, मैं डॉक्टर कविता नूनिया आप सभी को आज के शॉर्ट वीडियो में ये बताने जा रही हूँ कि अगर आप सब भी जून जेआरएफ का सपना देख रहे हैं या अपने जीवन में ये चाहते हैं कि भाई मेरा जेआरएफ तो होना ही चाहिए, नेट तो मुझे चाहिए ही चाहिए, जेआरएफ तो मुझे चाहिए ही चाहिए, तो उसके लिए मुझे किस तरह से तैयारी करनी होगी, तो ये कंप्लीट तैयारी आपकी कैसे हो सकती है, जेआरएफ का सपना आपका कैसे पूरा हो सकता है, इसकी शॉर्ट टिप्स जो है मैं आप सभी को यहाँ पर बताने आ रही हूँ। जो भी स्टूडेंट, चाहे वो पुराने स्टूडेंट हैं चाहे वो नए स्टूडेंट हैं, पुराने स्टूडेंट से तात्पर्य है कि जिनका नेट हो चुका है और जेआरएफ करना चाहते हैं, और जिनका जो पहली बार एग्जाम दे रहे हैं, तो हम इस स्वरूप को हम दो रूपों में बांट करके हम आज की इस बात की चर्चा करेंगे कि जेआरएफ जिन्हें चाहिए, जिनको जेआरएफ चाहिए, तो जेआरएफ पाने वाले दो तरह के विद्यार्थी आप सभी के हैं। नए, जिनका ऑलरेडी नेट हो चुका है, ठीक है, और जो जेआरएफ की प्रिपरेशन कर रहे हैं, जेआरएफ पाना चाहते हैं, ठीक है, नेट हो चुका है जिनका, उनको क्या करना है, ठीक है, सॉरी, नेट जिनका हो चुका है वो नए नहीं, जो नए, जो मतलब शुरू से तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, जो नए हैं, नए विद्यार्थी जो पहली बार जो है वो तैयारी कर रहे हैं, जो पहली बार तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, पहली बार तैयारी कर रहे हैं, वो नए एस्पिरेंट्स, नए विद्यार्थी, और पुराने से तात्पर्य है जिनका नेट हो गया है, नेट हो गया है, और जो क्या करना चाहते हैं, जेआरएफ चाहते हैं, जेआरएफ की राह पर चल पड़े कि भाई जेआरएफ तो चाहिए चाहिए। और यहाँ पर नए वाले विद्यार्थी की मुझे पहली बार में ही जेआरएफ मिल जाए तो मुझे क्या क्या करना चाहिए, तो बड़ी सिंपल सी छोटी छोटी चीजें हैं जिनको आप सभी याद कर लीजिएगा ताकि आपका कंप्लीट जो आपकी तैयारी है, ठीक है, क्योंकि दोनों तैयारी में आपका पेपर 1 एंड 2 दोनों इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो पहले बात करते हैं हम नए स्टूडेंट्स की, ठीक है। नए स्टूडेंट्स को क्या करना है कि आपके पास अभी समय है, ठीक है, जैसा कि आप सभी देख ही पा रहे हैं कि भाई आपके जल्द ही आपकी नोटिफिकेशन आपके आने वाली है, एग्जाम फॉर्म आपके आने वाले हैं। तो सबसे पहला जो आपको काम करना है कि आपको अपनी जो भी आप सिलेबस अपना ले रहे हैं, तो फर्स्ट और सेकंड दोनों पेपर्स को आपको साथ लेके चलना है, ठीक है। अगर आप पहली बार तैयारी कर रहे हैं तो आपको एक ये बना लेना है कि 10 यूनिट पेपर 1 की और 10 यूनिट सेकंड पेपर की, तो उन दोनों में से आपकी स्ट्रेंथ क्या है, आपकी वीकनेस क्या है, ये पहचानना है आपको। और जो स्ट्रेंथ है उस पर ये नहीं है कि भाई ये वाली यूनिट तो मुझे बहुत अच्छे से आती है तो उसको छोड़ देना है, छोड़ना नहीं है, उसको आपको रिवाइज करते रहना है, ठीक है। तो पेपर 1 और पेपर 2 के लिए आपको पूरी स्ट्रेटेजी प्लान करनी है। उसकी 10 यूनिट का जो प्लान है वो मैंने अलग से और शॉर्ट वीडियोस में बताया हुआ है, वहां पर जाकर के आप अपना जो आपकी फर्स्ट यूनिट और सेकेंड यूनिट है दोनों की स्ट्रेटेजी प्लान जो है वो आप वीडियो में जाकर के देख सकते हैं, जो आपको यहाँ पर और मिल जाएंगी, ठीक है। दूसरा, आपको यहाँ पर पीवाईक्यूज देखने हैं, ठीक है, सॉल्व पेपर आपको देखने हैं, जिससे आपको ये पता चलेगा कि किस तरह के प्रश्न जो हैं वो आते हैं। तीसरा, अगर हम सेकंड पेपर की बात करें, हिंदी की बात करें, तो हिंदी के लिए आपको नोट्स जो कि आप क्लासेस के माध्यम से, जो भी आप लाइव क्लास अटेंड करते हैं, ठीक है, क्लास के माध्यम से जो आप अटेंड कर रहे हैं तो वहां से आपके पास में नोट्स हैं, या आप अपने जैसे बुक्स के माध्यम से बनाना चाहते हैं तो रामचंद्र शुक्ल जी की बुक हुई, आपकी सरस्वती पांडे की आपकी बुक हुई, ठीक है। उसके अलावा अगर आप और देखेंगे तो आपकी सरस्वती गोविंद त्रिगुणायत की बुक हुई, ठीक है, गोविंद त्रिगुणायत की बुक हुई। तो इनमें से आप जो पुस्तक का आधार लेकर के आप नोट्स बना लीजिए, ठीक है। और उन नोट्स के साथ साथ आप अपना मूल्यांकन करने के लिए मॉक टेस्ट दीजिए, ठीक है। ये तो करना है नए वाले विद्यार्थियों को, जो एस्पिरेंट्स पहली बार एग्जाम दे रहे हैं, जिनका या तो पहली बार दे रहे हैं या फिर जिनका नेट भी नहीं हुआ है, जेआरएफ भी नहीं हुआ है, ठीक है, उनके लिए। जो पुराने विद्यार्थी हैं जिनका ऑलरेडी नेट हो चुका है और जो जेआरएफ करना चाहते हैं, उनको क्या करना है, उनके पास में ऑलरेडी नोट्स बने हुए हैं, ठीक है, नोट्स बने हुए हैं, उन्होंने ये पुस्तकें जो है वो पढ़ी हुई हैं, जिसके कारण उनका नेट हो गया। तो उसके अतिरिक्त इन स्टूडेंट्स को बच्चन जी की और
रामस्वरूप चतुर्वेदी जी की आप पुस्तकें पढ़ें। ठीक है, ये बुक लिस्ट जो है वो भी मैंने आपको हिंदी के जो पेपर से जुड़ी हुई जो आपकी बुक्स हैं वो वीडियो भी आपको मिल जाएगी, जिसका लिंक आप सभी को यहाँ पर शॉर्ट वीडियोस के इसमें मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, जिसमें मैंने आपको सारी आपकी फर्स्ट यूनिट से सेकंड यूनिट की, थर्ड यूनिट की, फोर्थ यूनिट की, जो भी आपके गद्य साहित्य की, पाश्चात्य काव्य शास्त्र की सारी बुक्स मैंने आपको बताई कि किन किन बुक्स को आप रिलेट करके और अपनी तैयारी कर सकते हैं। ठीक है, तो वो वीडियो आप देख लीजिए, अलग से वो वीडियो है जिसमें आपको बुक्स के नाम यहाँ पर बताए गए हैं। ठीक है, उसके अलावा आपको जो यहाँ पर जेआरएफ लेने के लिए तैयारी करनी है उसमें आपको मॉक टेस्ट देने हैं और ज्यादा से ज्यादा देने हैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर मॉक टेस्ट आपके लिए इसलिए जरूरी कि आपका जो जेआरएफ रुक रहा है 1 प्रश्नों से, 2 प्रश्नों से, 4 प्रश्नों से, तो इसका मतलब ये नहीं कि आपकी तैयारी में कमी है। कहीं ना कहीं वो जो सरल प्रश्न है, वो जो कंफ्यूजिंग प्रश्न है, जो आपको आते हुए भी गलत हो रहे हैं, उसके लिए आपका मॉक टेस्ट जो है वो वेरी इंपॉर्टेंट आपका सहयोग इसके अंतर्गत करेगा, जो आपको बेहतरीन तरीके से जेआरएफ दिला पाएगा। ठीक है, तीसरा जो चीज है वो है आपको अपना आत्मविश्वास नहीं खोना है कि आपको परीक्षा जैसा माहौल जो है मॉक टेस्ट के माध्यम से मिलेगा, तो अपने आत्मविश्वास को बनाए रखें। ठीक है, नेगेटिव मत जाइए और लगातार तैयारी करते रहेंगे तो अवश्य जेआरएफ मिलेगा। लेकिन आप अपनी तैयारी को, अपनी टाइम मैनेजमेंट को बना करके, अपने रिविजन को बना करके आप तैयारी कीजिए। जो आपके नोट्स हैं उनको बार बार पढ़िए। ठीक है, बार बार रिवाइज जो है वो आपको करना है, रिवीजन बार बार करनी है, तो डेफिनेटली आपको आपका जेआरएफ जो है वो मिल जाएगा। तो आप अपनी जेआरएफ की इस स्ट्रेटेजी को, इस जर्नी को, जो जून जेआरएफ का आपका जज्बा है, उसको बनाए रखने के लिए आप हमारे साथ हमारे यूट्यूब चैनल पर बने रह सकते हैं। जो आपकी लाइव क्लासेस है जिसमें आपको पर्टिकुलरली सीक्वेंस वाइज आपको क्वेश्चंस मिलते हैं, प्रैक्टिस सेट आपको मिलते हैं, तो वहां पर आप हमारे साथ में जुड़ सकते हैं और अपनी तैयारी को महत्वपूर्ण तरीके से आगे बढ़ा सकते हैं। हमारे टेलीग्राम के ग्रुप को आप सभी ज्वाइन कर लीजिए ताकि आपको सारी क्लासेस की नोटिफिकेशंस जो है वो मिलती रहेंगी। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का मेरे साथ बने रहने के लिए। धन्यवाद।